हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस में स्वागत है फिर से। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है 12th क्लास का मैथ से रिलेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे बच्चों, इस चैप्टर को आप अगर इस साल बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं आप, तो इस चैप्टर को आप नहीं छोड़िएगा। ये सबसे आसान चैप्टर है। सिर्फ 2-3 टॉपिक इसमें करना है और आपका 8 से 10 मार्क्स, 2-3-4 ऑब्जेक्टिव रहता है और एक लॉन्ग टाइप रहता है, एक शॉर्ट टाइप रहता है। आपका 10 से 12 नंबर जो है, 10 से 12 मार्क्स आपका मैथ में कंफर्म हो जाएगा अगर आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है डियर, अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू से शुरुआत करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण है। ठीक है, इंटीग्रेट जो कैलकुलस है उसका एक पार्ट है। ठीक है मेरे बच्चों, इसमें बस 3 ही टॉपिक आपको पढ़ के जाना है और एग्जाम में ये आपको तीनों टॉपिक पूछेगा। ज़्यादा नहीं लिए हैं, पूरे विस्तार से नहीं लिए हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से हम आपका सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं, मैथ का सिर्फ स्टैंडर्ड रिवीजन करवा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। 3 पार्ट आपको पढ़ना है। पहला पार्ट है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है मेरे बच्चों, ऑब्जेक्टिव के लिए है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट। 2 ऑब्जेक्टिव पूछता है इससे। एक पूछेगा कि अवकल समीकरण की कोटि क्या है, दूसरा पूछेगा अवकल समीकरण का घात क्या है। ठीक है बच्चों, इससे 2 नंबर, 2 मार्क्स। ठीक है, इससे 2 मार्क्स पूछेगा। अब 2 ही, अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पूरे जो चैप्टर है, बुक है, जितना भी क्वेश्चन है उसमें से 2 ही आपको पढ़ना है। एक है समघातीय अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा है रैखिक अवकलन समीकरण। देख लीजिए, रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों का आपको हम यहाँ पे फॉर्म जो रूप होता है वो लिख दिए हैं। अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है एग्जाम में और वो dy/dx बराबर y/x के रूप में बदल जाए तो समझ जाइएगा कि समघातीय अवकल समीकरण है। कोई क्वेश्चन में आपको बोलेगा मेरे बच्चों कि इसे पहले समघातीय रूप में बदलें और फिर इसे हल करें, तो सबसे पहले इस रूप में लाएंगे। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उससे पता लग जाएगा कि ये आपका समघातीय है या नहीं है। अगर समघातीय है तो आपको लेट करना है y बराबर vx। ठीक है मेरे बच्चों, y बराबर क्या, vx। उसके बाद इसको कर देना है, अब या क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि डिफरेंशिएशन कर देना। डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हैं बच्चों, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं आपको। y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx, u इंटू वी पर टूट जाएगा। ठीक है, v x का करेंगे 1 हो जाएगा, v कांस्टेंट रह जाएगा, प्लस x वैसे ही रह जाएगा, v का करेंगे dy/dx हो जाएगा, dv/dx हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये एक जो है ये क्या है, एक फॉर्म है किसका, समघातीय अवकल समीकरण का, और यही आपको लेट करना है। चलिए बात करते हैं हम सबसे आसान क्वेश्चन पे। आपका अगर लक बढ़िया रहा, या हर साल देख लीजिए आप क्वेश्चन बैंक निकाल करके, अधिकतर साल आपका यही रहेगा, रैखिक अवकल समीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट बोल लीजिए, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट बोल लीजिए। आप जो मानना है मान लीजिए। अगर आप मैथ का स्टूडेंट हैं तो इस क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ सकते हैं। अगर इसको छोड़ दिए तो समझ लीजिए आप 12th के एग्जाम में कुछ भी करके नहीं गए हैं मेरे बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसको हम ध्यान से इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, हम आपके साथ हैं। सबसे पहले हम अवकल समीकरण की कोटि पर बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका एक छोटा सा डिफिनेशन होता है मेरे बच्चों कि जो उच्चतम जो अवकलन दिया रहेगा समीकरण, उसका सबसे अधिकतम जो कोटि रहेगा वही उसका कोटि हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, उच्चतम कोटि लिख लेते हैं। उच्चतम कोटि वाले समीकरण के कोटि को, ठीक है बच्चों, कोटि को उस समीकरण का क्या कहा जाता है, उस समीकरण का कोटि कहा जाता है। उस समीकरण का कोटि कहा जाता है बच्चों। एक लाइन का डिफिनेशन है, आपको दिमाग में रखना है बस। देख लीजिए, जैसे dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। अगर इसका कोटि पूछा मेरे बच्चों, इसका कोटि पूछा तो कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। अगर इसका कोटि पूछा मेरे बच्चों, ध्यान देते जाइएगा, बहुत आसान है और एक नंबर आपका कंफर्म हो गया इसी के साथ। इसका कोटि पूछा मेरे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी के साथ आपका एक नंबर कंफर्म हो गया। कितना छोटा टॉपिक है, क्लियर मेरे बच्चों, एकदम क्लियर। चलिए अब आते हैं हम
घात पे। ठीक है बच्चों, अब किस पे आते हैं? घात पे। इसका डिफिनेशन आप लिख चुके होंगे, ये समझ चुके होंगे। चलिए अब आते हैं हम इसके घात पर। अविकल समीकरण का कोटि हो गया, अब अविकल समीकरण का घात पर बात कर लेते हैं। घात को समझने से पहले हम थोड़ा सा कोटि को फिर से बताना चाहते हैं। कोटि तो आप देख लिए कि जो ऑर्डर रहता है, यानी जितना बार डिफरेंशिएशन होता है वही कोटि कहलाता है। अब घात क्या होता है, थोड़ा घात का हम डिफिनेशन देख लेंगे। उच्चतम कोटि वाले घात जो रहते हैं, ठीक है, घात कौन सा होता है? उच्चतम कोटि वाले घात को ही उसका घात कहा जाता है, उस समीकरण का घात कहा जाता है। जैसे अगर इसी का पूछता है मेरे बच्चों, इसी का पूछता है, या फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए अलग से, चलिए देख लीजिए। डी स्क्वायर बाई वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी क्यू वाई बटा डी एक्स क्यू प्लस डी पे पावर 4 बाई बटा डी एक्स 4 प्लस इसका हम कर देते हैं स्क्वायर, इसका कर देते हैं क्यू बाई इक्वल टू 0। अब बताइए इसमें घात क्या होगा, पहले बता दीजिए बच्चों, घात क्या होगा इसमें? कमेंट आप कर सकते हैं, अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो इसका घात जो होगा, अभी हम क्या बताएं, जो सबसे उच्चतम कोटि होगा। तो सबसे उच्चतम कोटि किसका है देख लेते हैं। हम इसका कोटि निकालेंगे तो सबसे उच्चतम कोटि क्या हो जाएगा? दूध कम है, 3 का में 4 हो जाएगा कोटि। तो जिसका कोटि लेते हैं उसी का घात लेंगे। ठीक है, घात कितना हो जाएगा बच्चों? पावर कितना है? 1। देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। कोटि और घात छोटा सा टॉपिक है और आपका 2 नंबर एग्जाम में कंफर्म करता है। ठीक है बच्चों, कितना नंबर? 2 मार्क्स। चलिए अब आते हैं हम, इसके बाद हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले इस पर आते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे आते हैं। चलिए देख लीजिए, उसको देखने से पहले एक फॉर्मूला आप देख लीजिए। इस पर भी ऑब्जेक्टिव 2 नंबर पूछता है, 2 ऑब्जेक्टिव पूछता है। इंटीग्रेशन फैक्टर IF, ठीक है, IF का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेशन फैक्टर, समाकलन गुणांक। ठीक है बच्चों, हिंदी में भी लिखा रह सकता है समाकलन गुणांक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समाकलन गुणांक का फॉर्मूला होता है e पे पावर pdx। अगर कोई क्वेश्चन पूछा बच्चों कि आप जो है साइन, या फिर क्वेश्चन ही दे दे डायरेक्ट कि dy बाई डी एक्स, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इधर, अगर नहीं ध्यान दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। dy बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर क्या हो जाए आपका, हो जाए मान लीजिए साइन एक्स। देख लीजिएगा फॉर्म थोड़ा सा, यहां पर बाई लगा दे रहे हैं। ठीक है, बाई यहां पे देख लीजिएगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। तो यहाँ पे p क्या हो गया मेरे बच्चों, तुलना करेंगे तो cos x, q क्या हो गया मेरे बच्चों, sin x। अब इसका पूछे, इसी क्वेश्चन का IF निकालें। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 100% पूछेगा। आप इसको एकदम अच्छे से लिख करके अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। इसका IF पूछेगा मेरे बच्चों, इंटीग्रेशन फैक्टर पूछेगा। तो इंटीग्रेशन p dx फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन cos x dx। अब cos x का आप डिफरेंशिएशन, आप इंटीग्रेशन जानते होंगे। cos x का क्या होता है मेरे बच्चों, sin x। ठीक है, क्या होता है, sin x होता है। तो e पर पावर sin x, ठीक है, प्लस c आंसर। यही हो गया आपका इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम इस फॉर्म पे। ठीक है, समघातीय अवकल समीकरण आप उतार लीजिएगा, ये रूप है और इस तरह से हम लेट करेंगे। अभी हम क्वेश्चन उस पर बनाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब आते हैं हम आपके कौन से क्वेश्चन पे, अब आते हैं हम एक क्वेश्चन पे जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, किस चीज का है, एनसीईआरटी का। आप इस क्वेश्चन को अगर बना लिए तो समझ लीजिए आप एग्जाम में भी आराम से बना लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस साइन बाई, पहला क्वेश्चन है एक चैप्टर का जो है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर साइन बाई, उसी का बना लीजिए। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक से, देख लीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन 2y इक्वल टू साइन एक्स। चलिए p बराबर 2, अभी तुलना करेंगे इसका इससे। देखिए
तो dy बाई डी एक्स है। अगर इस रूप में नहीं रहेगा मेरे बच्चों तो हम सबसे पहले चेंज करेंगे, ठीक है। आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए p हो गया 2, q हो गया क्या साइन x। if निकाल लेते हैं पहले, if e पे पावर p dx, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2 dx 2x, ठीक है मेरे बच्चों। if निकल गया। अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे अवकल समीकरण। अवकल समीकरण बराबर फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए और आपको पता होगा, बाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स, ठीक है बच्चों, आई एफ डी एक्स। इस फॉर्मूला पे आपको क्या करना है, तोड़ देना है, प्लस सी भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम बाई ले लेते हैं बच्चों, इंटू आई एफ कितना निकला है, ई पर पावर 2x निकल गया। इधर का इंटीग्रेशन किया हुआ है, इधर नहीं करना है। क्यू कितना है बच्चों साइन x, ठीक है, इंटीग्रेशन 2x dx। चलिए या सी अभी नहीं लिखिए, जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तब हम लिखेंगे। लिख भी सकते हैं और लास्ट में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए हम इधर का साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा फटाक सा, एकदम फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत एकदम आपका समय नष्ट एकदम नहीं होगा, आप एक बार समझ लीजिए। चलिए अब आ गया इंटीग्रेशन बच्चों, ठीक है, इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फिर से रिवीजन करवा रहे हैं बच्चा। आई लेट u इंटू भी पर जब रहता है इंटीग्रेशन तो आई लेट पर टूटता है, ठीक है। इस पे टूटेगा बच्चों, देख लीजिए साइन x इंटू 2x। अगर आपका इंटीग्रेशन बढ़िया है, फार्मूला लिख दिए हैं तो आप तोड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों मेरे। आप क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। कौन कौन तोड़िएगा, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए और फटाफट इसका तोड़ करके आप हमको आंसर बताइए फटाफट, ठीक है मेरे बच्चों। जो बताइएगा इसका उसको एक गिफ्ट मिलेगा। आप इसको बनाइए और कंफर्म आंसर दीजिए, ठीक है। आप इसको बनाइए और आप तोड़ सकते हैं, देख लीजिए u इंटू भी है ना बच्चों, इस फॉर्मूला पे आप इसको तोड़ सकते हैं। जो तोड़ करके आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा मेरे बच्चों। तो ये था रैखिक अवकल समीकरण, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर टूटेगा, ठीक है मेरे बच्चों। किस फॉर्मूला पे टूटेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर टूटेगा। फटाफट नोट कर लीजिए, 1 मिनट का हम आपको टाइम दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए फटाफट नोट कीजिए और इसको बना करके इसको कमेंट में लिखिए। जिसका रिवीजन हो गया है सब कमेंट करके इसका लिखेगा तो आपका रैखिक अवकल समीकरण और घात कोटि हो चुका है, ठीक है। डिग्री और ऑर्डर हो चुका है। घात को हम डिग्री कहते हैं और कोटि को ऑर्डर कहते हैं, इंग्लिश भी याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होगा नहीं तो, ठीक है बच्चों। चलिए जल्दी कीजिए मेरे बच्चों। चलिए हो गया। चलिए अब आते हैं हम आपका किस पर, समघातीय अवकल समीकरण पे, ठीक है बच्चों। किस पे आते हैं हम, समघातीय अवकल समीकरण पर। इसको हम अब क्लीन फिर से कर रहे हैं और समघातीय अवकल समीकरण पे हम आ जाते हैं, ठीक है। समघातीय अवकल समीकरण थोड़ा सा इसका जो इंटीग्रेशन होता है बस लॉन्ग होता है और हिसाब इसका बहुत आसान होता है, ठीक है मेरे बच्चों। इसका जो हिसाब होता है वो बहुत आसान होता है, सिर्फ हम इसको थोड़ा सा तोड़ करके आपको बताते हैं, आप इसका रिवीजन करिए। चलिए समघातीय समीकरण का मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स साइन एक्स बटा साइन वाई बटा कॉस एक्स, ठीक है। हम हल्का सा लिए हैं, ज़्यादा भारी नहीं लिए हैं, आपके लिए मैं एकदम हल्का क्वेश्चन लिए हैं, बाई बटा एक्स के रूप में जो चेंज हो जाए। मैंने तो मान लीजिए कि आप बाई बटा एक्स का ही निकाल रहे हैं, ठीक है, बाई बटा एक्स का निकाल रहे हैं या फिर 3y बटा 2x का निकाल रहे हैं, कुछ भी हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन खुद से हम ले लिए हैं, ठीक है। ये समघातीय समीकरण में है क्योंकि बाई बटा एक्स के रूप में है। चलिए बाई बराबर क्या मान लेते हैं, भी एक्स मान लेते हैं। लेट हमेशा मानना है, याद रखिएगा इसको हमेशा मानना है। डी वाई बाई डी एक्स, भी एक्स का करेंगे 1 एक्स डी वी वाई डी एक्स, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा, डी वी वाई डी एक्स हो जाएगा। बस हो ही गया है, बस एकदम थोड़ा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए इसका वैल्यू देखिए यहाँ रख देते हैं, इसका वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ठीक है।
इसको साइड में कीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर बाई बटा एक्स निकालेंगे तो 3/2 इंटू वी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, x डी वी बाई डी एक्स उधर जा करके क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा v x डी वी बाई डी एक्स। बहुत आसान है, देख रहे हैं ना, बहुत ही आसान है समघातीय करना। इसको लेट करना है हर बार, एक साइड में करना है बस, उसके बाद जो लेट करके आएगा इसका मान पुट कर, देखिए डी वाई बाई डी एक्स का मान पुट कर दिए यहाँ पे। और बाई बटा एक्स कहाँ से निकालें, देखिए बाई बटा एक्स करेंगे, बाई बटा एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, v बराबर बाई बटा एक्स, यानी v मिल जाएगा। यही हम v यहाँ रखे हैं बाई बटा एक्स का। हर क्वेश्चन में समघातीय का आप एनसीईआरटी का बुक निकालिए और आप बनाना शुरू कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरा बात मानिएगा तो आपका जो है 5 नंबर लॉन्ग टाइप में कहीं जाएगा। समघातीय और आपका जो है रैखिक अवकल समीकरण कर लिए तो समझ लीजिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन डिवीजन हो चुका है। तो 2v घट जाएगा तो v बचेगा, v बाई 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए x वाला को एक तरफ, v वाला को एक तरफ, dv बटा v dx बटा x इंटू 1/2 इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेट इट। ठीक है, चलिए, या फिर बोथ साइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। d बटा डी एक्स एक्स लॉग v बराबर 1/2 लॉग x प्लस c। मेरे बच्चों या लॉग c, क्योंकि लॉग का फंक्शन है इसलिए हम लॉग c ले लेते हैं। ठीक है, चलिए लॉग v का वैल्यू दे दीजिए। v का वैल्यू कितना माने हैं, बाई बटा एक्स, बहुत अच्छा, इक्वल टू लॉग, आप पढ़े हैं लॉग क्या हो जाएगा, ये पावर ऊपर चला जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए एक फॉर्मूला, लॉग m n इक्वल टू होता है लॉग n पे पावर m। इसको आप लिख लीजिए, लॉग, एक दिन हम लॉग का क्लास भी लेने वाले हैं। ठीक है, देख लीजिए लॉग ऊपर चला गया प्लस लॉग c, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। प्लस रहता है तो इंटू हो जाता है। ठीक है बच्चों, प्लस रहता है तो इंटू हो जाता है। एक फॉर्मूला और आ गया, log m प्लस log n बराबर log m इंटू n। चलिए उतारते जाइए आप खाली फटाफट, आपका सब फॉर्मूला कर दें, लॉग लॉग खत्म, बाई बटा एक्स बराबर एक्स पावर 1/2 इंटू सी आंसर। या फिर एक्स को और उधर ले जाना है तो ले जा सकते हैं, ले चल जाइए, और तोड़ना है तो बाई बराबर एक्स इंटू एक्स पे पावर 1/2 इंटू सी, एक्स पे पावर 1 प्लस 1 जुटेगा तो हो जाएगा 3/2 इक्वल टू बाई बटा सी। चलिए ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। देख लीजिए बच्चों, क्या आपको कहीं पर दिक्कत हुआ इस क्वेश्चन में? अगर आप सच्चे दिल से, अगर सच्चे मन से इस क्वेश्चन को देखते हैं, उबते नहीं हैं, आराम से देखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपका मार्क्स 5 नंबर से 10 नंबर, 10 मार्क्स, 5 नंबर ये एक 2 नंबरिया में और 3-4 ऑब्जेक्टिव में कन्फर्म पूछेगा। आईलेट्स से पूछेगा, आपका क्या कहते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कोटि से पूछेगा, घात। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको मत छोड़िए। कितना बच्चा होते हैं जो अवकल समीकरण को छोड़ देते हैं, नहीं छोड़िए मेरे बच्चों, ये चैप्टर सबसे आसान है। 1-2 बार आप रिवीजन करिए और हमको कमेंट कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में कि सर हमारे लिए ये चैप्टर लेकर के आइए। आप जो चैप्टर बोलिएगा मैथ का, हम सारा चैप्टर आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त हो रहा है। हमें बात करने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, जिससे आप फटाक से एकदम तुरंत आप जो है वीडियो देख लें। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम यही कामना करते हैं कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए बोर्ड का और आप एक टॉपर बनिए। हम यही चाह रहे हैं कि आप 400 से क्या 450 से भी ज़्यादा मार्क्स लाइए, ताकि हमारा नाम रोशन हो। थैंक यू, धन्यवाद।